जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। नकारात्मकता किस प्रकार से हमारे घर में प्रवेश करती है? गंदी एनर्जी कैसे आ जाती है हमारे घर में? हमारे घर के अंदर पूजा पाठ चलने के बाद भी ये कैसे पनप जाती है? ऐसा कैसे हो रहा है? और होता है तो क्या कारण होता है? किस इसके पीछे क्या छुपा है? कौन भेजता है? किस तरीके से भेजता है? आज सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहोगे। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के सामने भी अगर इस प्रकार की वीडियो आती है तो उसकी भी जो माइंड है सोचने पे मजबूर होता है कि वाकई में ये चीज हो सकती है, संभव है। तो देखो, भगवान की पूजा तो हम करते हैं, निरंतर करते हैं, रोज करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, माला का जाप करते हैं, तो फिर नकारात्मकता कैसे पनप सकती है? कुछ शक्तियां हमारे परिवार की होती है, जैसे आपके पितृ प्रेत योनि में गए हुए हो। जब आप पूजा पाठ घर में शुरू करते हो और शुरुआत करते हो पूजा पाठ की, तो वो पितृ जो आपके होते हैं, जो प्रेत योनि में विचरण कर रहे होते हैं, तो वो आपके घर में अपनी सदगति का रास्ता ढूंढने के लिए आपके घर में खुलकर आने लग जाते हैं। कभी आपके शरीर पर आते हैं, कभी आपको अपने शरीर पर आभास होता है, किसी भी एनर्जी का आभास होता है, तो कभी वो आपको पूजा करने के लिए तकलीफ करते हैं, आपका शरीर भारी कर देते हैं, तो वो आपके घर में छुपी हुई चीज जो है खुलकर आने लगी। लेकिन वो उनका मकसद आपको तंग करना नहीं है, अपनी सदगति को प्राप्त करना होता है। लेकिन उन्हें वो आपको दिखाई देते नहीं, जिसके कारण आप पूजा करने के बाद कुछ ज्यादा तंग हो जाते हो। फिर आप सोचते हो कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में है। कई बार नकारात्मकताएं हमारे घर में ही छुपी होती हैं। ये उनकी मलिनता हम कर उनको धोते नहीं है। अब मान लीजिए एक लड़के का जवान था, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश उसने अपनी देह का त्याग करना पड़ा। मान लीजिए 30 साल की उसकी उम्र में एक्सीडेंट हुआ और उम्र थी उसकी कम से कम 50 साल, 55 साल। तो 25 साल जो बचे हैं लास्ट के, वो कहां जाएंगे? प्रेत योनि में विचरण करते हैं। और प्रेत योनि की जो संख्या होती है और बड़ी होती है। कुछ तुच्छ कर्मों के कारण हमें प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमें प्रेत योनि प्राप्त होती है। पिछले कुछ जन्मों के बदले होते हैं या कुछ तरीके होते हैं जिससे हमें प्रेत योनि प्राप्त होती है। अब वो चीज हमें घर में तंग करती है, पूजा करने में विघ्न डालना या कुछ भी करना, हम उसे अब तंग करना कहते हैं। लेकिन उसका मार्गदर्शन होता है, क्योंकि प्रेत जो होता है वो अंधकार से घिरा होता है, उसे एक रोशनी की किरण महसूस होती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं उन्हें कोई देवता तो ना दिखाई देते, उन्हें कोई भगवान तो ना दिखाई देते, उन्हें सिर्फ एक रोशनी, तेज रोशनी प्राप्त होती है, और वो रोशनी उनकी आंखों से झेली नहीं जाती, जिससे वो भयभीत होते हैं। भयभीत होकर वो कहीं ना कहीं आपके घर में आपके पूजा करने से आपको रोकते हैं और आपके घर से निकलने के लिए, मानो निकलते तो है नहीं, आपके घर में वो पहले से होते हैं, लेकिन वो आपको पूजा करने के लिए रोक देंगे। अब कुछ व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करते हैं। तंत्र के दौरान अगर आपके पितृ सॉलिड होते हैं, आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर होती है, तब तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती नहीं है, आपके घर में पैर भी नहीं रख पाएगी, क्योंकि आपके घर में पहले ही जागृत रूप की शक्ति वास कर रही है। और आप नियमित रूप से इस कामों को भली भांति जानते हो कि कोई नेगेटिविटी किस समय पर प्रवेश करती है। ज्यादातर दीपावली, होली, दशहरा, ग्रहण, यहाँ तक कि आप इन समय को जानते हो, गुप्त नवरात्रि, तो इनमें आप अपना पहले ही अलर्ट रहते हो और अपनी पहले ही आप अपनी क्रिया करके रखते हो, ताकि कोई भी नकारात्मकता घर में प्रवेश ना करे। ऐसे व्यक्ति जब अपने घर के प्रति सोचते हैं तो वो तो पहले ही अपनी प्रोटेक्शन खड़ी कर देते हैं। अब जिसको पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में, ऐसे घर में अगर उनके कोई देविक शक्ति पावरफुल है, एनर्जी है, तो वो बच जाएंगे। नहीं बचते तो वो नकारात्मकता पहले उनके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, घर के माहौल को समझती है। फिर घर में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसमें अग्नि तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसके ऊपर प्रेत बड़ी जल्दी से काबू कर लेते हैं और उनकी बॉडी को पकड़कर उनके शरीर पर रहकर आपके घर में कलह मचाए रखते हैं, तो आपके घर के अंदर दिक्कत समस्याएं खड़ी कर रखते हैं। अगर कोई चीज टारगेट पर भेजी गई है, मान लीजिए टारगेट पर भेजी है फलाने व्यक्ति का नुकसान करना है, तो वो चीज आपका नुकसान ही करेगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी देवी देवता शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि उसका टारगेट पर वो चीज भेजी गई है। और उस वक्त आप सोचते हो पता नहीं क्या है। अब एक व्यक्ति था मेरे पास ऐसा ही दरबार से जुड़ा हुआ, उन्होंने फैक्ट्री खोल रखी थी और बड़े भाई की चलती नहीं थी, और बड़ा भाई आध्यात्मिकता को मानता था, लेकिन छोटा भाई अपने पूरी ऐश अवस्थाएं ले रहा था। तो क्या था, धीरे 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 शरीर घर के ऊपर तंत्र हुआ और धीरे धीरे फैक्ट्रियां बिकने लग गई, लोन चलने लग गए और चीजें चलने लगी। बड़ा भाई सलाह देता, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता था। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक था, आध्यात्मिकता को कौन पूछता है। तो उस दौरान क्या है, भैया ये क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है? जब सब कुछ बिक गया, जब सब कुछ लुट गया, तब जाकर चेतना जागृत हुई, ओहो ये भी हमारे घर में चीजें थी,
फिर पछताए तो होत के जब चिड़िया चुग जाए खेत। तो तुरंत अगर आप अलर्ट हो जाते हो कि कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर टारगेट पर कोई चीज भेजता है तो वो कार्य आपके साथ होता है। मतलब टारगेट आपको बीमार करना है, टारगेट आपको घेरना है, टारगेट आपको कर्जबान करना है, टारगेट में आपको बर्बाद करना है, तो व्यक्ति उस टारगेट के ऊपर कार्रवाई करेगा ही करेगा। ऐसी अवस्थाओं में आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या कार्य किया जाए। पूजा पाठ आपके घर में नहीं, पितृ सॉलिड आपके नहीं है और देवी शक्ति आपके घर में कोई वास नहीं कर रही है, आप आध्यात्मिक स्वयं भी नहीं हो, और जो आध्यात्मिक होता है उनको ये पहले ही बदनाम करते हैं, भैया तो पूजा पाठ करता है, इसकी कौन मानता है? थोड़ी बहुती बात मानने भी छोड़ देते हैं तो उसमें रिजल्ट नहीं आने देती है एक्टिविटियां, तो उस व्यक्ति की वैल्यू खत्म हो जाती करते हैं ये चीज पहले तो। और उसके कारण क्या है, टारगेट पर भेजी हुई है ना, बिठाई हुई है। अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ टारगेट पर इस प्रकार से भी भेजी जाती है कि आपके घर के मुख्य द्वार पर एक मलिन ऊर्जा को खड़ा दिया जाता है। आप पूजा पाठ करते हो, देविक शक्तियों का आह्वान करते हो, अपने पितरों का आह्वान करते हो, अमावस्या पे उनके नाम का अंदाना वगैरह कुछ भी कार्य आप काटते हो, तो वो मलिन प्रेत पहले ही उस चीज को आकर खा जाता है और आपके पितरों तक तो माल जाता ही नहीं। फिर आप कुल देवी का करते हो तो कुल देवी को पहले ही घर के बाहर अगर लैटरिन पेशाब डाल दिया जाए तो क्या आप प्रवेश करोगे? तो घर के बाहर जब मल मूत्रों से सनी हुई चीजें बिठा दी जाती हैं तो घर के अंदर शक्तियां जो है प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि वो पहले ही बदबू खिला के रखती हैं, घर में दुराचारी कार्य करके रखती हैं, जिसके कारण जो है शक्ति उभरती नहीं है। आपके घर में कभी दारू नहीं चलती थी, आपके घर में कभी मीट नहीं चलता था, अब आपकी रसोई के चूल्हे के ऊपर भी मीट चिकन सब कुछ चल रहा है, सारे कार्य आपके घर के अंदर हो रहे हैं, आपके घर के अंदर माहौल जो है बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। तो ऐसे घर में तो प्रेत शांत से रहेगा, ऐसे घर के अंदर प्रेत तो कब्जा करके ही रहेगा। लेकिन जब तक आपको ये बात समझ में आती है तब तक बहुत कुछ रुक जाता है, तब तक बहुत कुछ होता है। अब मन में यह संदेह होगा कि गुरुजी ये तो हो लिया हमारे साथ, या ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो अब क्या करें? तो भैया दरबार लग रहा है मेहंदीपुर बालाजी में, आकर दरबार में आप अपने इन चीजों का निपटारा करा सकते हो। दरबार के अंदर आप हमारे साथ जुड़कर भी इन चीजों से कष्ट मुक्त हो सकते हो, नेगेटिव एनर्जी से रिमूव करवा सकते हो। आपके घर में दिक्कत समस्या किसी भी प्रकार की हो, लेकिन शर्त बायदा एक होती है कि सच्चे मन से जुड़ना। दरबार से जुड़ो तो दिल से जुड़ो, नहीं तो कोई ऐसा कार्य से जुड़ो ही ना, नहीं तो ये चीजें हटती ही नहीं, क्योंकि काफी लंबे समय से ये चीजें आपके घर में पनप रही हैं, राज कर रही हैं, और आप सोचते हो कि एक ही दिन में ये चीजें कट जाए। ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि एक दिन में ये चीजें कट जाती हैं तो वो स्वयं अपना ही नुकसान कर रहा है। इसी प्रकार से क्या होता है कि दरबार से जुड़कर इन चीजों को आप कटवा सकते हो, और कटवाने के लिए आपको थोड़ा अव्वल और विश्वास लेकर भी चलना पड़ेगा आपको, तभी जाकर ये चीजें कटती हैं। और आपके घर में जब ये चीजें पनप जाती है बुरे, तब हमें पता लगता है ओहो हमारे घर में तो ये भी निकला, हमारे घर में तो ये भी निकला, हमारे घर में तो ये भी निकला, मतलब पड़ोसी की चीज भी हमारे घर में घुस रही थी। भैया जिसके घर में प्रेत तकड़े घुस जाते हैं ना, तो फिर कुछ भी आता जाता रहता है घर के अंदर, फिर ये नहीं है कि आपके घर में प्रोटेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए दरवाजा लगाने से बिल्ली को आप रोक सकते हो, कुत्ते को आप रोक सकते हो, जो चीज दिखाई दे रही है उसको रोक सकते हो, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रही ना वो नहीं रुकेगी आपसे। तो उसके लिए तो आपको सही गुरु का सानिध्य से दरबार से जुड़कर नियमित रूप से उपचार कराना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।